हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई थिंक सभी अच्छे ही होंगे और बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस भी चल रही होगी। हम भी इसी जद्दोजहद में लगे रहते हैं कि बस हमें भी इस बार एक सीट मिल जाए। हाँ, जो पीछे की गलतियाँ की हैं वो ना करें, और जब मेहनत की है तो मुझे डेफिनेटली उसका रिज़ल्ट मिला है। और मैं अपनी ही बात बता दूँ तो 2013 में मैंने रिटन क्वालिफाई किया, लेकिन उसके बाद आफ्टर मैरिज फिर तो क्वालिफाई भी नहीं किए एग्ज़ाम, क्योंकि कोई ना कोई चांस ऐसा आ जाता है लेडीज़ के सामने, स्पेशली के बच्चे छोटे होते हैं या तो ये चीज़ें लगी रहती हैं। लेकिन इस बार कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो बिल्कुल मैं श्योर हूँ इस बात को लेकर के किसी ना किसी में सिलेक्शन ले लूँ। अगर ऊपर वाले का साथ रहा और नसीब ने साथ दिया तो बिल्कुल सिलेक्शन ले लेंगे, बिल्कुल सिलेक्शन ले लेंगे। तो आप भी अपने मन में यही सोचिए, सबसे पहले तो यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम एक सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि पढ़ाई भी तभी हो पाती है जब आपका फुल कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस भी पढ़ाई से ही आता है, मैं बता दूं। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस भी तभी आएगा जब पढ़ाई करेंगे, है ना। और जिन्होंने भी, मैं बता दूं कि बैच लिया है, जो ऑनलाइन या ऑफ़लाइन, चलो ऑफ़लाइन तो ठीक भी है, लेकिन ऑनलाइन अगर आपने बैच लिया है तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक का इस्तेमाल कीजिए। बुक में सब कुछ लिखा हुआ होता ही है, वहाँ से तो थोड़ा आइडिया मिल जाता है। कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो वो चलो समझ में आ गया, बाकी सब बुक का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। और बुक से हर समय रहना चाहिए कि आपके माइंड में कि बस एक सीट हमें लेनी ही है, एनी हाउ एक सीट हमको चाहिए ही। तो ये समझ के प्रैक्टिस कीजिए। और मेरा भी टारगेट, मैंने जो टारगेट लिया है वो जीआईसी फिजिक्स लेक्चरर के लिए लिया है कि मैं जीआईसी लेक्चरर फिजिक्स के लिए तैयारी में लगी हुई हूँ। मेरा मेन फोकस उसी पर है, क्योंकि आप पिछली बार देखेंगे 2021 वाले तो अगर मैं फ़िज़िक्स की बात करूं तो बहुत सीट वैकेंट, मतलब आधी सीट लेना। सबसे पहले तो हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि हम 40% में कैसे क्वालिफाई करें, कौन कौन से टॉपिक पढ़ें, कैसे जो टॉपिक हैं जो हमें अच्छे से समझ में आते हैं वहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उनको लेकर के अगर टारगेट बनाएंगे तो डेफिनेटली प्रीलिम्स हमारा क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के बाद मेंस की जो तैयारी है वो बाद में करेंगे। पहले तो प्रीलिम्स ही क्वालिफाई करना है, तो उसी पे फोकस करना है। हाँ, ये है कि एक एक जो टॉपिक है वो एक एक दो बार हमारी थ्योरी बिल्कुल माइंड में सेट हो जाए तो, लेकिन मेन फोकस हमें करना है सिर्फ प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में। और उससे पहले पीजीटी का एग्ज़ाम देना है, फिर टीजीटी का देना है, बीच में हो सकता है जीआईसी या एलटी का भी हो जाए, तो वो देखना है। और बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए और बहुत ज़्यादा पढ़िए। बस ऐसे पढ़िए कि लगन हो, अच्छा लगे मन, मतलब ऐसे नहीं कि घबरा के, और उससे कुछ नहीं, बस पेपर होना चाहिए, अच्छे से पेपर होना चाहिए। मैं अपनी बात बताती हूँ आपको। जब मैंने पिछली बार 2021 का मैं एग्ज़ाम दिया टीजीटी का, तो मेरा बच्चा मैं बहुत छोटा था, मेरे ख्याल से 15 दिन का ही था ये, तो तब मैंने एग्ज़ाम दिया। तो एक तो सिजेरियन हुआ था, और कहाँ ही स्थिति होती है ऐसे पेपर देने की, लेकिन फिर भी मेरा, क्योंकि मेरी उससे पहले मैं प्रिपरेशन कर रही थी, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन थी मेरी, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं कर पाई। मैं सिर्फ मेरे ख्याल से 60 क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए थे, और स्पीड इतनी लो हो गई थी मेरी, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था और वीकनेस थी, तो ज़्यादा नहीं लिख पाई। ऐसा लग रहा था कि हाथ भी, मतलब ऐसे घबरा रहे थे और काँप रहे थे कि ये भी, बस वही एग्ज़ाम में ही लग गया था कि नहीं होगा सिलेक्शन, तो नहीं ही हुआ। लेकिन इस बार ऊपर वाले ने चाहा तो बिल्कुल इस चीज़ से सब उभर आइए कि हमें टाइम नहीं मिलता है, बहुत
तबीयत ख़राब रहती है। स्पेशली लेडीज़ के लिए कहूँगी मैं कि बच्चे परेशान करते हैं और तबीयत ख़राब रहती है, बच्चों का भी वर्क करना है। तो इस चीज़ से जब सोच के चलेंगे तो डेफिनेटली हम कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। और पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, एक टारगेट फिक्स कीजिए कि किस में आपको जाना है, उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए। बाय।